नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को पहले से बेहतर कर रहे हैं। तो आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि इंडियन पोस्ट जीडीएस की सर कुछ बताइए क्या है। मैंने इसके आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये हमारी वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी हमारी वैकेंसीज रहेंगी। कितनी? 44,288 वैकेंसी हमारी रहने वाली है। कितनी है? 44,288 वैकेंसी। इन चीज़ों का रखें विशेष ध्यान, करना पड़ेगा बाद में। पर ये बात मैंने क्यों लिखी? मैंने ये इसलिए लिखी क्योंकि ये जो वैकेंसी है आपकी मेरिट बेस है। तो मेरिट बेस में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो फीस क्या है, जीरो फीस कैसे है, वो क्यों लिखा आपने, मेरिट बेस है, 18 से 40 है, सब चीज़ विस्तार रूप से बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना भी बताऊंगा। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इतनी गर्मी में अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की आपको पोस्ट मिलेगी जैसे ये सब लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। चलें आगे, चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट होती है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट वेबसाइट होती है, यहाँ पे आप जाके देखोगे, यहाँ पे आ रहा होगा इंडियन पोस्ट जीडीएस। जब हम इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके का टैब आएगा। देखो फॉर्म जो आए थे आपके, फॉर्म जो खुले थे आपके, जो फॉर्म खुले हैं कौन से, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, ठीक है। देखो ये रही। कितने तारीख में? 15 तारीख में, 15/4 में आपके फॉर्म ओपन हो गए। 15/4 में आपके फॉर्म ओपन हो गए। एक सेकंड हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज, कहीं हमको कुछ लिखना पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या थे ये, डेट थी हमारी 15/4, 15/4 में फॉर्म खोलेंगे, ठीक है। लास्ट डेट जो है आपकी, ये आपकी है 5/8। कितनी है? 5/8। बहुत अच्छी बात। पेमेंट की भी सेम ही डेट रहेगी, ठीक है। ये करेक्शन डेट भी है, कोई किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करेक्शन डेट है। पर ऐसा करना मत, एक बार में ही फॉर्म फिलअप करना। देखो ये लिख रहा है मेरिट लिस्ट और रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और रिजल्ट। एग्जाम इसमें आपका नहीं होगा। अब जीरो जो फीस बात की थी वो मैंने SC ST PH और फीमेल आपके कैंडिडेट की बात की थी, जिनकी फीस रहने वाली है जीरो। और जो जनरल OBC है उनकी है 100 रुपये फीस, मतलब कि 100 रुपीज। चलिए आगे चलते हैं, चलें आगे। अब क्या है, जो मैंने आपको उम्र की बात की थी वो ये है आपकी 18 से 40 साल। कितनी? 18 से 40 साल उम्र आपकी रहेगी इसके बीच में। तो उम्र तो बहुत है, उम्र की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलें। चल, वैकेंसीज आपके पास बहुत सारी हैं, ठीक है। अब मोर इन्फॉर्मेशन रीड। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले जब इसने ये वाली बात लिख दी, नोटिफिकेशन को रीड कर लो पहले अधिक जानकारी के लिए। तो सबसे पहले ना हम नोटिफिकेशन पे ही चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा मांग ले फॉर्म के अंदर जो हमारे पास ना हो, ठीक है। तो ये हम खोलते हैं नोटिफिकेशन, ये आ गया। क्योंकि हर चीज की जानकारी पहले होना जरूरी है आपको। देखो ये डाक सेवा का नोटिफिकेशन है, ये रहा। 15 तारीख से ये ऑफिशियल है, इसमें जो बात लिख रही होगी वो बिल्कुल राइट होगी, ठीक है ना। तो 15 तारीख से फॉर्म खुलेंगे और जो कि 15 आपकी निकल चुकी है। 5/8 लास्ट डेट रहेगी। करेक्शन विंडो भी आएगी 6/8 से 8/8 तक। चलिए ये प्रोफाइल है, क्या प्रोफाइल लेने वाली है। डे टू डे BO की, ये आपकी BO और BPM दोनों रहेंगे पद इसमें, ठीक है। सेल सिस्टम स्टेशनरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डाक सेवा है। देखो सैलरी भी इसमें बताई गई है, सबसे बड़ी बात। देखो आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है आपको पता होना चाहिए। ये रहा। तो आपकी सैलरी जो रहेगी इसमें, आपकी सैलरी ये रही, कितनी है? 12,000 से लेकर 29,380। और जो आपके ABPM या डाक सेवक हैं उनकी सैलरी रहने वाली है 10,000 से लेके 24,470 तक, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी? उम्र की बात करें, उम्र इसमें बताई गई है, ये रही आपकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिलैक्सेशन भी है, आप देख सकते हैं,
देखो क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी है, मैथ इंग्लिश होना कंपलसरी है सबसे पहले, इस बात का विशेष ध्यान दें कि मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है। देखो कोई भी बोर्ड हो, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं, पर विद पासिंग मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखते हैं। अदर में क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ साइकिल। देखो जिनका साइकिल का काम है, जो डाक सेवक हैं, उनको क्या होता है, डाक सेवक जो होते हैं वो डाकिया होते हैं, वो साइकिल पे ही रहते हैं, साइकिल चलानी भी आनी चाहिए, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जो अंदर सिस्टम पर बैठेंगे उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ ऐसा जो हमारे इम्पोर्टेंट हो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से पास हुए हैं, उनकी कुछ परेशानी रहती है, तो हम क्या करें, कैसे करें। देखो उन्होंने ये बताया कि जिन सीबीएसई बोर्ड वालों की 10 सीजीपी है, 10 सीजी बोलते हैं ना, कि आपकी 10 सीजीपी आई है, कि मेरी है 10 सीजी, ये बोलते हैं 10 सीजीपी है ना, तो उसके मार्क्स 100 में से 100 नहीं है, जो उसकी 10 सीजीपी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 9.5 की, इक्वल टू 95% आई है उस बच्चे की। आई बात समझ में? इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि 10th वाले क्या करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सीजीपी वालों की कितनी परसेंट की सीजीपी हो, चाहे आपकी सीजीपी हो, आपकी 9.5 हो, 9.8 हो, 8.5 हो, 8.7 हो, 5.4 हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई 9.5 के साथ ही होगी, मल्टीप्लाई 9.5 के साथ ही होगी, तभी आपकी परसेंटेज निकल के आएगी। आई बात समझ में? तभी आपकी परसेंटेज निकल के आएगी। सीजीपीए वालों के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करके ही इसमें फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, कोई परेशानी किसी को? ये है डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, आइडेंटिफाई, फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस जो भी आपका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट कब चाहिएगा ये आपको? अच्छा, वेरिफिकेशन टाइम पे, और कुछ नहीं सर। पचास केबी से कम का फोटो चाहिएगा आपको, 20 केबी से कम के आपको सिग्नेचर लगा। चलिए, नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन खत्म। अब चलते हैं अपना रजिस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, ये आ गया आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिलअप करते हैं सबसे पहले मोबाइल नंबर, आपको दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको फिलअप करना है। फिर ईमेल आईडी फिलअप करनी है, एप्लीकेंट का नाम फिलअप करना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी है। तो पहले हम यहीं से फिलअप करते हैं। जैसे हमने नाम कोई फॉर्म फिलअप कर दिया, हम एग्जाम नियर में ही लेके चलते हैं। ठीक है, और इसमें फादर नेम कपिल भर लो कोई नाम। ठीक है, मदन, फादर नेम मोहन भर दो। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर देते हैं 1996, एक एक। ठीक है, जेंडर मेल, कम्युनिटी एससी, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्म फिलअप करना ही बताना है। ये वो भरना है सर कि लोग आप कहाँ से पास हुए, यूपी के किस बोर्ड से पास हुए। तो जैसे आप सीबीएसई से हुए तो सर्किल इन योर सेकेंडरी पास स्कूल, वो किस सर्कल में आता है, हमारा तो यूपी में ही आएगा। ठीक है, कब हुए थे, 10th पास की थी हमने जैसे 2016। ठीक है, अब कहेगा आपसे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको डालनी है, हम डाल देते हैं। ठीक है, तो वैलिडेट कराएगा ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, यहाँ आपको ओटीपी डालना होता है। क्या होता है? ओटीपी डालना होता है। उस ओटीपी के बिना आपका ये वैलिडेट नहीं होगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास फोन में ईमेल आईडी में ओटीपी आ गया होगा। आ गया ओटीपी, हमारे पास आ चुका है।
इसको कर देंगे सबमिट ओटीपी। तो ईमेल हमारे पास से वेरीफाई हो गया है। ऐसे ही हमें एक मोबाइल नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी लेना है। ठीक है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। हमने सबमिट कर लिया ओटीपी। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमने दोनों चीजें फिलअप करी, ये मुझे आपको दिखाना था, पहले ये ही दोनों फिलअप करनी होती है क्योंकि ये खाली हो जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कुछ बच्चे इसको, जैसे मैंने अभी पहले फिलअप करके दिखाया, फिर ये चीज फिलअप करी तो ये फॉर्म खाली हो जाएगा। पहले इन दोनों को पहले वैलिडेट करना होता है। आई बात मेरी समझ में? सबसे पहले आपको फॉर्म को वैलिडेट करना होता है। अब आपको कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। हमने इस फॉर्म को कर दिया सबमिट। अभी साइट थोड़ा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना लॉगिन को देख लेते हैं क्या क्या आएगा। अच्छा, लॉगिन में आपको यहाँ से पूछेगा हमने क्या किया था। लॉगिन उत्तर प्रदेश। अच्छा, व्यू पोस्ट है लॉगिन के लिए। इसमें आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई होना, ये तो आपकी पोस्ट बताएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्लाई सर्कल, ये खुल गया अभी। अच्छा, आगे डिटेल खुल गई है। आपको कोई भी आधार नंबर डालना है, ये डल गया। ठीक है, डिसेबल पर्सन नो। आपसे पूछा लैंग्वेज स्टडी इंग्लिश और हिंदी भी है, दोनों आप चुन सकते हैं। हिंदी है नहीं है, दोनों ऑप्शन आपने चुन लिए, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, वेदर एम्प्लॉय हो नहीं हो। आपसे कह रहा है कोई भी फोटो अपलोड करना है, तो हम अभी फिलहाल नेट से कोई फोटो ले लेते हैं। ऐसे हमने कोई सिग्नेचर ले लिए। ये तो गलत साइज, एक्चुअली हमें जेपीजी लेना होता है ना, एक्सटेंशन का भी ध्यान रखना। ये भी गलत है। पीएनजी, ये आपका हो सकता है। चलिए, तो हम यहाँ फोटो अपलोड करते हैं। फॉर्मेट गलत, क्योंकि उसको जेपीजी ही चाहिए। ये ठीक है, इसको करते हैं अपलोड। 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा है वो भी।
नहीं, उसका काम करते हैं, रिसाइज कर लेते हैं। जिनके ये समस्या है कि ज़्यादा हो जाए सिग्नेचर, क्या ऐसे करें क्या करें, उसको रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करोगे आपका यहाँ से कम हो जाएगा। टारगेट हमने कर दिया 15 KB। लो, उसने 14 का बनाया। ये फायदा होता है, जितना आप बोलोगे यही आएगा। सिग्नेचर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है, यहाँ से आपको चूज फाइल में जाके डाउनलोड में आया होगा आपका सिग्नेचर। अब कर देते हैं सबमिट। एक बार चेक कर लेंगे कोई दिक्कत। कपिल मोहन ये हो गया, 1/1/1994। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। ये आपको नोट करना है सबसे पहली बात, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट होना ज़रूरी है। 1% फ़ोन पे मैसेज ना आए, क्योंकि वैसे आपके फ़ोन पे भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सब कॉपी कर लेता हूँ। कंटिन्यू टू अप्लाई। ये देखो, कंटिन्यू से करने से यही आ गया। सर्कल क्या था मेरा? यूपी था। ठीक है, OTP जाएगा इसे ओपन होने के लिए। ठीक है, आगे करते हैं हम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपसे एड्रेस पूछेगा और सेव एंड कंटिन्यू। चलिए, हम कोई भी एड्रेस डाल देते हैं। मोहन नगर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, पिन कोड। ठीक है, हम कुछ भी फिल कर देते हैं। बोर्ड हमारा, इसमें सबसे मेन बात होती है, आपको बोर्ड चुनना है। आपने CBSE है तो CBSE चुनना है, यूपी है तो यूपी चुनना है। ठीक है, मार्क्स चुनने हैं, क्योंकि मार्क्स होते हैं इसमें। ये रहा। अब देखो, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। यदि हमें यहाँ CBSE चुनता, अरे हाँ देखो, ग्रेड। अभी ग्रेड वाइज पूछेगा, A1 A2 B2। पॉइंट है, पॉइंट वाइज पूछेगा। मार्क्स है तो मार्क्स वाइज पूछेगा। जैसे मैंने CBSE ही ले लिया, अब मैं ग्रेड पे गया। ठीक है, पहले एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हमारा लैंग्वेज का, हिंदी होगी। अब जैसे मेरे इसमें 10A आया, इसमें A2 B1 A1 B2। टोटल स्कोर पूछेगा, हमने भर दिया 8.5 CGP। अब सब कुछ इसने ही कर दिया। अच्छा, ये कह रहा है इफ CGPA इज नॉट अलॉटमेंट बाय आवर बोर्ड यू मे हैव लीव द ब्लैंक। आपको CGP स्कोर नहीं भरना। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। चलिए, डिवीजन भरना है आपको। कहाँ कहाँ पर भरना है डिवीजन? जैसे हमने डिवीजन ले लिया, बिजनौर डिवीजन यूपी में। ठीक है, अब बिजनौर डिवीजन की सारी पोस्ट खुल गई। मैं लेता यहाँ पे जैसे गाजियाबाद डिवीजन, तो गाजियाबाद डिवीजन में जितनी हैं वो सब पोस्ट खुल गई। PPM की, ABPM की, ABPM की, BPM की, सबकी पोस्ट खुल गई। तो आपका प्रीफरेंस डालना 1 नंबर 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, अपनी प्रीफरेंस डालनी है। सर्कल हमने चुन लिया, ये हो गया। यहाँ राइट क्लिक करके सेव एंड प्रोसेस करना है। अलॉटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट फॉर्म भर चुका है। आई बात समझ में? किसी को कोई परेशानी? ये आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो गया। ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना। मैंने 5 प्रीफरेंस डाली थी, जो मेरी 5 उठ के आ गई है यहाँ पे। ठीक है, किसी की कोई परेशानी? कोई परेशानी किसी को? तो ये था आज का हमारा इंडियन पोस्ट GDS का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। यदि अब भी आपको कोई परेशानी आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, सर ये परेशानी है, मैं आपके लिए वही। आपको लगता है मैं किस चीज़ पर आपकी फॉर्म फिलअप की कंप्लीट वीडियो लाऊं, या और कोई अधिक जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपका भाई गौरव सिखेड़ा सर आपके लिए वीडियो बनाता ऐसे ही लाता रहेगा। बस आपको अपना प्यार बरकरार बनाए रखना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम नियर मी। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी।